नमस्कार दोस्तों। आज हम भारती सिंह की कुंडली का विश्लेषण करेंगे कि कुंडली में कैसे योग बनते हैं कि जो एक व्यक्ति को शानदार कॉमेडियन बना देता है, एक्टर बना देता है। तो कुंडली में किस प्रकार के योग बनते हैं और महिला होकर के इतनी अच्छी कॉमेडी करना, यह बहुत बड़ी बात है। पुरुष इस क्षेत्र में कार्य कर ही रहे हैं, लेकिन ये महिला होकर के इस क्षेत्र में इतने आगे हैं, यह बहुत अच्छी बात है। और यह अभिनेत्री होते हुए भी अनेक टीवी सीरियल में इन्होंने काम किया है और कर रही हैं, और खुद के शो भी ये प्रेजेंट करती हैं। अब आज हम देखते हैं कि आखिर कुंडली में ऐसे कैसे ग्रह योग बने रहते हैं कि व्यक्ति आगे तक जाकर के सफलता, नाम और ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। तो इसके लिए कुंडली देखना बहुत ज़रूरी है। तभी दशाओं, ग्रहों का योग, ये सारी चीज़ें जो रहती हैं स्थिति को क्लियर कर देती हैं कि आखिर सफलता किन ग्रहों के द्वारा प्राप्त हो रही है। अब आज आपको मैं बतलाऊंगी कि भारती सिंह की कुंडली में जो है मीन लग्न की कुंडली है, और जो भी डेटा हमने लिया है यह सब इंटरनेट से प्राप्त है। इसी के आधार पर ग्रहों की स्थिति के आधार पर इसका विश्लेषण कर रहे हैं। भारती सिंह की कुंडली में जो है गुरु स्वराशि का होकर के दशम स्थान यानी कर्म क्षेत्र पर बैठा हुआ है। बुध स्वराशि का होकर के सूर्य, बुध और शुक्र के साथ चतुर्थ भाव यानी जनहित के भाव में बैठा हुआ है, और राहु जो है तृतीय भाव में बैठा हुआ है। पंचमेश यानी कि चंद्रमा जो है छठवें स्थान पर विराजमान है। जातिका की कुंडली में शनि और मंगल का योग जो है अष्टम भाव में बना हुआ है, और केतु नवम भाव में है। तो इस प्रकार से जातिका की ये कुंडली है। अब देखते हैं कि किस प्रकार की ग्रह दशाओं का फल जो है इन्हें प्राप्त हुआ। तो भारती सिंह की कुंडली में सर्वप्रथम तो गुरु को यदि हम देखते हैं तो गुरु अपनी स्वराशि का होकर के जो है दशम स्थान पर विराजमान रहता है। जब गुरु दशम में रहता है तो सारे कार्यों को, कर्म क्षेत्र को बढ़ाने वाला हो जाता है, सफलता देने वाला हो जाता है, और जिस जगह जिस स्थान को देखता है उस स्थान को बढ़ाने वाला होता है। अब कुंडली के अनुसार देखते हैं तो गुरु की दृष्टि जो है द्वितीय भाव यानी कि धन कुटुंब स्थान पर पड़ रही है। इसके बाद चतुर्थ भाव यानी कि जनता, जनहित, माता, भूमि, वाहन, भवन, सुख, ऐश्वर्य के भाव पे पड़ रही है। इसके बाद जो है नवम दृष्टि से छठवें स्थान यानी ऋण, रोग और शत्रुओं के स्थान को देख रहा है गुरु। तो और चंद्रमा जो है जातिका का पंचमेश होकर छठवें स्थान पर है। तो ऐसी स्थिति में शत्रु भी उत्पन्न होते हैं, लेकिन गुरु की दृष्टि के कारण वे हार मान जाते हैं, क्योंकि गुरु जिस भाव को देखता है उस भाव को बढ़ाता है। ऐसा जो है शास्त्रों में वर्णन है। अब कुंडली के अनुसार विश्लेषण करते हैं तो बचपन में केतु की महादशा चलने से कष्ट परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसके बाद जो इनको शुक्र की महादशा चली 88 से 2008 तक, यह इनके लिए अच्छा फलकारी रही, क्योंकि शुक्र जो है पराक्रम का कारक होके और अष्टम स्थान का भी कारक है, जो कि चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। तो यह मिश्रित फल प्रदान करता है, और विद्या बुद्धि में भी जो है सफलता की प्राप्ति देता है। लेकिन छठवें स्थान में चंद्रमा जो रहता है रुक रुक कर सफलता प्रदान करता है। अब इसके बाद जो है सूर्य की महादशा जो चली 2008 से 2014 तक, इस महादशा ने जातिका को जो है स्टार बना दिया और फेमस कर दिया। अब सबसे बड़ी बात कुंडली के अनुसार यह देखना है, इसके आगे जो महादशाएं चली वह रही चंद्र की। तो चंद्र महादशा वर्तमान में 2014 से लेकर के 2024 तक चल रही है। अब देखते हैं कि किस प्रकार से महादशाओं ने किस प्रकार का योग बनाया। तो सर्वप्रथम तो लग्न का स्वामी तो गुरु है, दशम का कारक भी गुरु है, लेकिन जो इनका कर्म क्षेत्र यानी कार्य जो है एक्टिंग और
कॉमेडी के क्षेत्र में तो कॉमेडी वाला ऐसा कौन सा ग्रह रहता है जो व्यक्ति को इस क्षेत्र में सफलता प्रदान करता है। तो कुंडली का यदि हम देख रहे हैं तो कुंडली के अनुसार सप्तम स्थान जो रहता है व्यक्ति के व्यापार व्यवसाय का कारक होता है, और सप्तम भाव के साथ जो है तृतीय भाव यानी कि पराक्रम के कारक जो स्थान है उसका स्वामी जो है शुक्र के साथ विराजमान है, और शुक्र जो है अष्टम स्थान का स्वामी भी है यानी गुप्त विद्याओं का कारक, गुप्त तरीके से धन की प्राप्ति। तो हर किसी व्यक्ति से जीवन में कॉमेडी करते नहीं बनती है, इसके लिए ईश्वर की जिस पर कृपा होती है वही इस क्षेत्र में माहिर होता है। क्योंकि कॉमेडी के लिए भी ग्रहों को बांटा गया है, जैसे बुध स्वराशि का है तो बुध जो है हंसी मजाक हास्य स्वभाव ये सारी चीज़ें प्रदान करता है, व्यक्ति सदैव हंसता रहता है, एक्टिंग करता रहता है। तो सूर्य शुक्र और बुध ये कुंडली में जो आप देख रहे हैं ये तीनों ग्रहों के कारण ही जातिका इस क्षेत्र में जो है कार्य कर रही हैं, और ये तीनों योग ही इनको सफलता देने वाले हैं। साथ ही साथ गुरु की दृष्टि ने इनकी जो कार्य क्षमता है, कला है और एक्टिंग है इस क्षेत्र में चार चांद लगा दिए और इन्हें प्रसिद्धि दिलाई। जब दसम स्थान पर कोई ग्रह बैठ जाता है तो ऐसा जातक या व्यक्ति जो कोई भी रहता है वह अपने जीवन में विशेष उन्नतिशील, अपने घर परिवार में विशेष उन्नतिशील निकलता है। साथ ही साथ शास्त्रों में राहु का वर्णन है कि यदि तृतीय भाव में राहु रहता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही साहसी पराक्रमी रहता है और कार्य करने के लिए सदैव चतुर रहता है। और क्योंकि इनका कुटुंब और धन स्थान का स्वामी जो है मंगल है, मंगल अष्टम में विराजमान है और द्वितीय भाव को देख रहा है, तो ऐसी स्थिति में है गुप्त तरीकों से धन की प्राप्ति होती है। तो यह एक कला ही है, गुण है, जिसके कारण यह अपनी आजीविका कार्य निर्वाह करती हैं और इस क्षेत्र में इन्होंने बहुत नाम कमाया है और आगे भी इस क्षेत्र में ये उन्नति करें, ईश्वर से यही कामना है। और इनकी जो महादशा चंद्र की महादशा चल रही है यह शुभ है, क्योंकि चंद्र पर गुरु की दृष्टि है तो यह शुभ फल प्रदान करती है। तो यह महादशा जो चल रही है 2024 तक इनको चलेगी। इसके बाद मंगल की महादशा आएगी, तो मंगल की महादशा जो है इनके लिए जो मंगल में राहु है, शनि और सूर्य केतु का अंतर जो रहेगा इनके लिए कष्टकारी रहेगा। तो इस समय इन्हें इस महादशा में शांति उपाय आदि अवश्य करवाने चाहिए। इसके बाद राहु की महादशा चलेगी तो लग्न के जो जन्म समय इनका केतु महादशा में हुआ था तो ये शत्रु की दशा कहलाई, तो यहाँ पर भी इनको शांति उपाय की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस प्रकार से ये कुंडली का मैंने आपको वर्णन किया और जातिका की कुंडली में कुछ खास योग बने हुए हैं जिससे कि मैं आपको बतलाना चाहूँगी कि किस प्रकार से सफलता प्रदान करते हैं। तो इन योगों का वर्णन करती हूँ जिससे कि हमें लगता है कि जब कुंडली में राजयोग बने रहते हैं तो उनका फल कैसे घटित होता है। तो जातिका की कुंडली में केदार योग बना हुआ है, 4 ग्रह एक स्थान पर रहते हैं, तो सातों ग्रह जब 4 स्थान पर रहते हैं तो केदार योग बनता है। ऐसा जातक जो रहता है अपने सुखी चंचल स्वभाव के कारण धनी होता है और नाम कमाने वाला होता है। और भद्र योग बना हुआ है, यह एक राजयोग है, लेकिन इसकी महादशा नहीं आई, लेकिन जो शुभ ग्रह के साथ यह बैठा था उनकी अंतर्दशाओं के कारण इस ग्रह ने इनको विशेष सफलता प्रदान किया। क्योंकि शुक्र की महादशा चली, शुक्र के बाद सूर्य की महादशा भी आ गई, तो ये तीनों ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं तो इनको फल प्राप्त हुआ। जब बुध अपनी स्वराशि या उच्च राशि का होता है, केंद्रीय त्रिकोण में रहता है, तब भद्रयोग बनता है। तो जातिका की कुंडली में जो भद्रयोग बना हुआ है तो भद्रयोग का जो जातिका रहती है वह सिंह के समान चौड़ा मुख रहता है, सुंदर हष्ट पुष्ट और साहसी पराक्रमी रहती है, धन को प्राप्त करने वाली होती है और नाम कमाने वाली होती है। तो इस प्रकार से भद्र योग है जो अति शुभ है। और भद्र योग के बाद दूसरा पंच महापुरुष में से 2 योग हैं जो इनकी 3 योग बने हुए हैं। तीसरा योग जो आता है
दूसरा योग जो आता है वह है हंस योग, यानी कि बृहस्पति जो है अपने स्वामी से केंद्र लग्न से या चंद्र से केंद्र त्रिकोण में आता है तो हंस योग बनता है। तो हंस योग की जो जातिका रहती है वह सुंदर लालिमा युक्त मुख रहता है, सुंदर और हास्य के समान, मतलब हंस के समान सुंदर होती है और गौरवर्ण की होती है। और जो रहता है कि कर्तव्य परायण रहती है, धन कमाने की इच्छुक रहती है, नाम प्रसिद्धि पाने वाली होती है। तो इस प्रकार से जो योग बने रहते हैं, राजयोग बने रहते हैं कुंडली में, तो यदि इनकी महादशाएं आ जाती हैं तो व्यक्ति अपने जीवन में विशेष उन्नति अवश्य ही करता है, चाहे वो किसी भी परिस्थिति का हो, किसी भी स्थिति से उसने अपना जीवन गुजारा हो, लेकिन योग बने हैं और महादशाएं आती हैं तो आपको इसका लाभ अवश्य ही मिलता है। तो ऐसे बहुत से और योग इनकी कुंडली में बने हुए हैं, जो कि केंद्र त्रिकोण राजयोग बना हुआ है, यह भी शुभ फल प्रदान करता है। और इस प्रकार से जो कुंडली में मंगल शनि का योग जो रहता है अचानक कष्ट परेशानियों को देने वाला होता है कुंडली में, तो इससे सावधानी अवश्य रखना चाहिए। अब देखते हैं कि ये विमल योग बने हुए हैं, ये सब धन संबंधी देने वाले। विमल योग कब बनता है? जब 12वें भाव का स्वामी जो रहता है 6, 8, 12 में बैठ जाता है तो विमल योग बनता है। विमल योग एक ऐसा योग होता है कि जो व्यक्ति को धन में वृद्धि करता है, और ऐसा मनुष्य जो रहता जातिका जो रहती है सुखी, स्वतंत्र, अपने सद्गुणों के कारण विख्यात, उत्तम कार्य करने वाली और व्यक्तियों के अनुकूल आचरण करने वाली होती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। विमल योग रहने से अत्यधिक धनवान योग बनाता है। तो इस प्रकार से जो भी योग कुंडली में बनते हैं और इनकी महादशाएं आ जाती हैं तो व्यक्ति अपने जीवन में सफल होता है। तो और भी भारती सिंह अपने जीवन में उन्नति करें, तरक्की करें, यही ईश्वर से प्रार्थना है। नमस्कार। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।